नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बांग्लादेश को कल भारत से एक थोड़ा-सा क्लियर एक संकेत मिल दिया गया। आप सबको पता है कि बांग्लादेश के यूनुस ने काफ़ी टाइम से शेख हसीना की एक्स्ट्राडिशन का एक लेटर भेजा था। उसने एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट अभी तक पूरी भेजी नहीं है। तो लेटर का रिस्पॉन्स ये लोग काफ़ी माँग रहे थे। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सेड हम रिमाइंडर भेजेंगे, हम बड़ी-बड़ी बातें करी थी हम लोग, इस तरह से एक्शन लेंगे, हम उस तरह से एक्शन लेंगे। यहाँ पर इन लोगों ने अपने जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है, जो 1971 का क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके तहत बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी 2 नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट भी डाले। यहाँ तक भी स्टेटमेंट्स आए कि कि हम भारत जाके शेख हसीना से पूछताछ करेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो हम भारत के साथ इसके अंदर कोऑपरेशन चाहते हैं। कल भारत की तरफ से एक बड़ा क्लियर मैसेज गया। कल भारत ने शेख हसीना का जो वीज़ा है, वो एक्सटेंड कर दिया है। एंड ये रिकमेंडेशन आई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम को, और उन्होंने इनको एक लॉन्ग टर्म वीजा एक्सटेंड कर दिया है ना। उससे दो तीन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। पहले तो बिकॉज मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि वो जो एक्सट्रेडिशन का इन लोगों ने एक रिक्वेस्ट भेजा था, दैट वाज नॉट रियली एन एक्सट्रेडिशन ट्रीटी बेस्ड रिक्वेस्ट, इट वाज एक डिप्लोमेटिक लेटर करके इन लोगों ने भेजा था। तो वो डिप्लोमेटिक लेटर का या तो आप डिप्लोमेटिक लेटर से ही जवाब दे सकते हो, नहीं तो यू कैन टेक एन एक्शन टू गिव गिव अ पर्टिकुलर आंसर। तो वो एक्शन लिया गया जहां पर शेख हसीना का जो वीजा है उसको एक्सटेंड किया गया। अगर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का तहत रिक्वेस्ट आती तो फिर उसका जवाब अलग होता। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। कल ये चीज हुई। एंड एज ए मैटर फैक्ट यूनिस का एक जो बड़ा बंदा है, उसका एडवाइजर है, उसने कल एक इंटरव्यू भी दिया है न्यूज 18 में। उसने बोला कि वहां पर उससे सवाल वही पूछा गया कि पाकिस्तानी आर्मी को आप लेके आ रहे हो, तो उसने बोला नहीं नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। एनीवेज, आई मीन यू डोंट हैव टू ट्रस्ट एनी ऑफ दीज गाइज, बिकॉज आपको पता ही है किस तरह से मैंने पहले भी कवर करा है। यूनुस हैज बीन ट्राइंग। यूनुस के नीचे जो जमात और ये जो जितने हैं प्रो पाकिस्तान रजाकार जिनको ये लोग बोलते हैं, देव बीन ट्राइंग टू कम क्लोज टू पाकिस्तान एंड किसी तरह से उस रिलेशनशिप को इंग्रेशिएट करने के लिए। और ये बेसिकली एक एंटी इंडिया स्टेटस है, और उससे ज़्यादा बेसिकली और कुछ नहीं है। बट मैं आपको ये बता दूं कि लोग बड़े दुखी दुखी क्या गुस्सा है। जो बीएसएफ के साथ इंसिडेंट हुआ कल त्रिपुरा के अंदर, एंड एज अ मैटर फैक्ट मालदा के अंदर तो काफी हद तक एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया गया, बट त्रिपुरा के अंदर थोड़ा सा बीएसएफ, बिकॉज नंबर्स उनके कम थे वहां पर इनिशियली, तो काफी हद तक एक बांग्लादेश की तरफ से ओवर पारिंग टाइप सिचुएशन थी। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यार अभी तक गोली क्यों नहीं चलाई। एंड दिस इज समथिंग आई सेड यस्टरडे आल्सो, मिनिस्ट्री ऑफ होम को भी पूरी तरह से बोलना चाहिए कि भाई अगर कोई भी पास में भी आए, स्टार्ट शूटिंग। एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि देयर इज नो वे दैट द बीएसएफ शुड बी कॉट लाइक दिस। एंड एक मॉब के अंदर इट्स अ डेंजरस सिचुएशन। ऑल्दो वहां पर बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स थे, उन्होंने आके काफी डिफ्यूज करने की कोशिश करी, बट दिस इज क्वाइट कंसर्निंग। एंड मालदा में से कल इंटरेस्टिंगली आपको पता मैं बताऊं कि कल एक फेक करेंसी रैकेट पकड़ा गया। वो भी वही बॉर्डर क्रॉसिंग पे जहां पर ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो यू कैन नाउ इमेजिन कि किस वजह से घुस रहे थे वहां पर। 20 लाख रुपए की फेक करेंसी पकड़ी गई, काउंटरफीट 500 के और 200 के नोट वहां से पकड़े गए। सो दिस इज अगेन, सी दिस इज द प्रॉब्लम, एंड ये चीज आपको हमको थोड़ी सी ध्यान से देखनी पड़ेगी। बट इसी बीच आपको ये चीज और बताऊं मैं आपको कि भाई बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उसके अंदर एक डॉलर क्राइसिस चल रहा है। बैंक्स आर बाइंग अप डॉलर फ्रॉम द मार्केट, एंड दैट्स समथिंग दैट दे आर इटसेल्फ रिपोर्टिंग। इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, हाई इंटरेस्ट रेट्स, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो खैर काफी खराब है। और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट का एक एक डिस्कशन जो कल एक प्रिंट हुआ है बांग्लादेश की मीडिया के अंदर, उसमें उन्होंने बोला कि साहब ये जो गैस प्राइसेस इंक्रीज की आप बात कर रहे हो, तो वहां पर कुछ प्रपोजल है कि 150% तक गैस गैस की प्राइस इंक्रीज होगी। आई डोंट नो हाउ इवन दे कम अप विद सच थिंग्स, क्योंकि 152% तक ये लोग बोल रहे हैं कि वी विल इंक्रीज द गैस प्राइसेस। एंड इंडस्ट्री ने बोला है भाई साहब ये तो आप पूरी तरह से कंगाल कर दोगे हमको, देयर इज नो वे वी कैन हैंडल दिस। एंड ही सेड देयर विल बी, इंडस्ट्रियलिस्ट हैव सेड बॉस, देयर विल बी नो मोर बिजनेसेस दैट विल बी कमिंग हियर। एंड ये तो हमारा सेक्टर बचेगा ही नहीं, दिस विल बी द एंड ऑफ द गेम। तो प्लीज डोंट ट्राई एंड डू दीज थिंग्स। एंड वैसे भी आप सबको पता है कि जो गारमेंट फैक्ट्रीज हैं वो तो काफी हद तक 130 140 तो ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। एंड देयर आर मेजर क्राइसिस एज फार एज अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न। एंड जो मैंने आपके साथ कल परसों में फिगर शेयर करी थी अनएम्प्लॉयमेंट की, दे आर लुकिंग प्रीटी बैड, क्योंकि धीरे धीरे करके जैसे जैसे फैक्ट्रीज बंद होंगी, दे विल बी प्रॉब्लम्स। नाउ फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, दैट इज वन थिंग वेरी क्लियर, क्योंकि हु विल कम एंड इन्वेस्ट इन अ बिजनेस व्हिच इज नॉट इवन वायबल। एंड जो गैस प्राइसेस का जो प्रपोजल है उसके अंदर जो इंपोर्ट कॉस्ट है उसको ही चिपकाना है इनको। बेसिकली दे डोंट वांट टू गिव एनी मोर सब्सिडीज, सो दैट्स समथिंग दैट यू कैन मेक आउट कि इनके पास जो बैक एंड पे पैसे बचे हैं, दे दैट इज रनिंग लो, बिकॉज द फर्स्ट टारगेट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑन एनर्जी।
एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। उसके बाद कल आया कि भाई जो मोटरसाइकिल्स पे, रेफ्रिजरेटर्स पे और एयर कंडीशनर्स पे 10 से 20% अभी टैक्स इन लोगों ने लगा दिया है। सो बेसिकली डबलिंग टैक्सेस ये लोग अभी, व्हाट विल हैपन स्लोली स्लोली इज कि ये बर्डन जो है बांग्लादेशी लोगों के ऊपर आएगा, और जैसे जैसे बांग्लादेशी लोगों के ऊपर आएगा वैसे वैसे देन देयर विल बी प्रॉब्लम्स व्हिच विल स्टार्ट कमिंग अप। इंडिया के बारे में बताएं कि कल ऑब्वियसली वो जो मालदा में इंसिडेंट हुआ वहां पर काफी सारे हिंदूज बड़े गुस्सा हैं, एंड लोग वहां पर कल वीडियोस आ रहे थे, वहां पर वो अपनी तलवारें उड़वा रहे हैं और ये सब चीजों को ठीक कर रहे थे ताकि ये फेंसिंग पूरी तरह से हो जाए। एंड मैंने थोड़ी सी डिगिंग करने की कोशिश करी और पता चला कि उस एरिया के अंदर काफी फास्ट काम चल रहा है। सो दैट इज गुड न्यूज। एंड ये भी पता चला मेरे को कि भाई बाकी जो सेक्टर है बंगाल का, वहां पे भी लैंड एक्विजिशन का काम काफी तेज चल रहा है। दो तीन और जगह हैं, एक छोटा सा पैच आई थिंक त्रिपुरा में है, couple of patches in Assam that sector में है, और एक दो पैचेस और भी बंगाल के नॉर्दर्न रीजन में भी हैं जहां पर उसको फेंसिंग करनी है। एंड देर आर सर्टन प्लेसेस वहां आप कर नहीं सकते बिकॉज देर आर लार्ज रिवरीन्स एंड होल लॉट ऑफ थिंग्स। तो वहां पर आपको टेक्नोलॉजी और इन चीजों के हिसाब से यू विल हैव टू डू सर्वेलेंस। दीज आर नेचुरल बाउंड्रीज, इसके आप कुछ कर नहीं सकते, मतलब नेचुरल फॉर्मेशंस हैं जो भी कुछ का नॉट मच कैन बी डन, बट some work is happening and my only point would be यार थोड़ा बहुत जो भी चल रहा है इसको needs to be sped up. We don't want to have any open-ended borders with Bangladesh because यहाँ से जो चीजें निकल के बाहर आएंगी that are going to be very very dangerous. यहाँ पर आप देखिए जैसे काउंटरफिट करेंसी, इलीगल्स, अंसुरल बांग्ला के 12-15 बंदों का आपने क्रैकेट तोड़ा है। सो अगला पाकिस्तान तो बन ही रहा है, तो देयर इज अ डेंजर राइट देयर। ऑफ कोर्स जो एक और इंफॉर्मेशन आई कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने एक एसआईटी फॉर्म करने को बोला है, वेयर दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग व्हाटएवर हु वाज बेसिकली रनिंग द रैकेट ऑफ ये जो फेक पासपोर्ट्स और ये चीजें आती हैं। देखिए मैं काफी टाइम से ये चीज बोल रहा हूँ कि द मेन थिंग वुड बी टू ब्रेक द नेक्सस, एंड अगर आप नेक्सस को तोड़ पाएंगे तो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू विल सी इज दैट जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है, जो ये लोग भाग भूग के इधर आते हैं, दैट विल गेट ब्रोकन। Once that gets broken, it's easy to start pushing these guys back. और वो कितना प्लान है, क्या प्लान है, वो तो आगे टाइम ही बताएगा। But that's something, of course, पूरे देश में लोग मांग ही रहे हैं कि this is something that we need to get them off. बट देखिए मांग तो रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े जगहों के अंदर वी सी इन टी कॉफी एस्टेट्स, वी सी इन फार्मिंग, वी सी इन मल्टीपल प्लेसेस वेयर ये बिकॉज ये चीप लेबर के तौर पे यूज किए जाते हैं, दीज गाइज आर देयर एंड ये एम्प्लॉयड हैं तभी तो ये वहां पर रह रहे हैं। अगर इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, दे वोंट बी स्टेइंग देयर एनीमोर, एंड दैट्स समथिंग दैट वी ऑल नो। सो देयर इज ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी के अंदर भी प्रॉब्लम है वेयर वी आर एक्चुअली एम्प्लॉइंग दीज काइंड ऑफ पीपल जस्ट टू सेव अ लिटिल मनी समवेयर, बट दिस इज द चैलेंज दैट एक्चुअली वी फेस। एक लास्ट चीज मैं बोलूंगा, देखिए जैसे जैसे ये जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट तो नहीं, डोनाल्ड ट्रम्पिस्ट हो रही है दुनिया के अंदर, एंड हमने देखा किस तरह से वो एग्जर्ट करना ऑलरेडी शुरू कर चुका है। देयर इज अ रूमर इन बांग्लादेश जिसके बारे में सलाउद्दीन चौधरी ने साहब ने एक आर्टिकल भी लिखा यूरेशियन टाइम्स में कि भाई ये जनवरी में भाग जाएगा। क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि इनका जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं उससे तो अराजकता फैलेगी, एंड देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। देयर आर आर्मी देयर आर क्लियर रूमर्स कि भाई आर्मी में इसके और आर्मी के बीच में बातें नहीं होती हैं। देयर आर क्लियर इंडिकेशंस कि इसका जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हटाने की बात है, विच इंक्लूड्स द पोजीशन ऑफ द आर्मी चीफ आल्सो, तो ये जो एक रिफ्ट है, दिस थिंग इज गोइंग टू वाइडन, राइट, एंड दैट्स समथिंग दैट वी नो। बीएनपी की तरफ से आप देखिए अभी वो खालिदा जिया तो गई हैं यूके की तरफ, काफी लोग बोल रहे हैं कि वो भाग गई एंड दिस एंड दैट, बट आई थिंक शी इज गोना कम बैक विद हर सन, मेरे को वो लगता है। लेट्स सी हाउ दैट थिंग टेक्स प्लेस, क्योंकि इलेक्शन के पास अगर वो आएगा सो देयर विल बी अ बिग इम्पैक्ट, एंड ही इज द गाय हु इज प्रीटी पॉपुलर इन बांग्लादेश, और इसके केसेस वेसेस भी काफी इन लोगों ने हटा दिए। सो देखते हैं, दिस थिंग इज गोना गेट वाइडर, एंड जो यूनुस के प्लान्स है, रिफॉर्म्स एंड दिस एंड दैट, वो सब इट्स मोर बोबियाज देन एनीथिंग एल्स। सो दिस इज पीपल आर गोना गेट अ लिटिल, बोलते हैं ना कि वो उत्सुकता फैलेगी, लोग पूछेंगे कि भाई इतना किया, ये इतने लोग मरे, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, ये वो, एंड वैसे भी टैक्सेस बढ़ा रहे हो, तो दैट दोस क्वेश्चंस विल स्टार्ट कमिंग इन, एंड दैट विल बी द टाइम टू एक्चुअली वॉच बांग्लादेश में एक्चुअली फ्यूचर किस तरह बैठता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। अब थोड़ी देर में आपके पास एक और अपडेट आएगा अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि भारत का अभी जो डिप्लोमेसी है वो अफगानिस्तान से शुरू थोड़ी सी हुई है, एंड वहां पर पाकिस्तान में ऑलरेडी चीखें उठनी शुरू हुई हैं। तो थोड़ा सा उसके ऊपर मैं आपको एक दो चार डिटेल्स देता हूं। तब तक नमस्कार, जय हिंद।